नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजस्थान के बेरोजगारी भत्ते के मामले में नंबर 1 चलन बनाने वाले आप सभी साथियों के आपके चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से पत्रिका वालों ने आपका मुख्य मुद्दा है फिर से उठाया है और इस मुद्दे में मुख्य जो कारण रखे गए हैं वो बेरोजगारी भत्ता पेमेंट और नए फॉर्म अप्रूव्ड के बारे में विभाग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में जो निर्देशक है रोजगार विभाग के जयपुर के अंदर, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, धर्मपाल मीणा जी और डायरेक्टर हैं उनकी भी इसके अंदर प्रतिक्रिया आई है। और पेमेंट का भी इंतज़ार और कितना करना आपको पड़ेगा। इसके अलावा वेरीफाई फॉर्म कब तक अप्रूव्ड होंगे, कितनी तादाद के होंगे और कहां तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें। धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर है, जिन्होंने 1 तारीख को 2 तारीख को अपनी अटेंडेंस अपलोड की थी उनके लिए अच्छी खबर है कि उनकी अटेंडेंस चेक हो गई है लगभग जिलों के अंदर। जिन्होंने 1-2 तारीख को चेक अपलोड की थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो देख ले एक बार अपने SSYD पे, जिन्होंने 1 और 2 को अपलोड किए, कहीं सेंडवर्क वगैरह तो नहीं आ गया है। इसके अलावा हाल ही में जयपुर से भी ये मांग उठी थी और ये न्यूज़ लगी थी, आप वीडियो को रोक के इसको देख लेना, इसको मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें भी यही कही गई थी कि रोजगार विभाग ने जारी किए बिल लेकिन बजट जारी नहीं किया गया है वित्त विभाग की ओर से, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से वित्त विभाग के पास ये फाइल है, वो लंबी चल रही है और यदि बेरोजगार अपना फर्ज टटोलता है तो उसके पास 1-2 रुपये खोटे सिक्के नज़र आते हैं। क्योंकि आप यदि कमेंट्स बॉक्स खोल के देखोगे तो ऐसी पीड़ा हमारे युवा साथियों से गुजरनी पड़ रही है। कई लोगों ने कमरा छोड़ दिया, कई लोगों ने लाइब्रेरी छोड़ दी, कई लोगों ने कोचिंग तक छोड़ दी, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते से वो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं 6-7 महीने से पेमेंट नहीं आने की वजह से उनके मन में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न हो गई। उनका मन में एक ये चीज़ भी उत्पन्न हो गई कि क्या ये योजना बंद हो जाएगी क्या। देखो, आप समझो इस चीज़ को। पहली चीज़ तो मैं यहाँ कर देता हूँ, सरकार के पास सब कुछ पावर है, वो चाहे जो कर सकती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, जहाँ तक मानना है, क्योंकि विभाग ने बिल बनाए हैं, अटेंडेंस आपकी अपलोड करवा रहा है, आपकी अटेंडेंस चेक भी हो गई है, जैसा कि जिस प्रकार मैंने यहाँ आपको बताया है, कल ही चेक हुई है। तो एक चीज़ इसको समझिए मोटा रूप से कि योजना बंद नहीं होगी, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। योजना बंद नहीं होगी, बस ये है कि वित्त विभाग कब तक इनको बजट जारी करेगा इस पर निर्भर करता है। चलिए, आज की न्यूज़पेपर में क्या अपडेट आई है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही ये न्यूज़पेपर के अंदर दौसा की अपडेट है और फ्रंट पेज की अपडेट है, मुख्य पृष्ठ आता है उसकी अपडेट है। इसके अंदर कह रखा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निर्देशालय रोजगार सेवा ने 14 फरवरी 2023 तक के फॉर्म अप्रूव किए हैं और यदि दौसा की बात करें तो उसके बाद के फॉर्म लगभग 8,000 के करीब पहुंचते हैं। इसके अंदर कहा है कि जिले के हजारों शिक्षित युवा बेरोजगारी भत्ते एवं आवेदनों की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, यानी अप्रूव का इंतजार कर रहे हैं। डिटेली अपन एक चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। इसके अंदर कह रखा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ लेने के लिए जिले में करीब 8,000 शिक्षित बेरोजगार युवक कतार में है। और ये दौसा की बात नहीं है, ये सभी जिलों पे ये सेम न्यूज़ लागू होती है। लेकिन निर्देशालय स्तर पे अभी तक गत वर्ष फरवरी 2023 तक के आवेदकों ही 14 तक के वही अप्रूव्ड मिला किया गया है। वही दूसरी ओर कई माह से जिले के हजारों अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में बेरोजगार युवा कार्यालय से पूछताछ करते रहते हैं। जानकारी के अनुसार बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने वाली योजना को रोजगार एवं कौशल से जोड़ने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्राप्त आवेदकों में से निर्देशालय जयपुर सेवा जयपुर द्वारा 7 फरवरी 2024 को 14 फरवरी 2023 तक के फॉर्मों को वेरीफाई को अप्रूव किया गया था। अब बात करें तो अकेले दौसा में 8,000 के करीब फॉर्म अप्रूव का इंतजार कर रहे हैं, बाकी ज़िलों में भी यही हाल है। इसके अंदर कह रखा है कि वही सितंबर 2023 में केवल SC ST का, यदि दौसा की बात करें तो केवल SC ST का बेरोजगारी भत्ता आया है।
और इसमें बताया गया कि इस माह में सामान्य ओबीसी व SC/ST की श्रेणियों को केवल एससी का ही आया था, ठीक है, सितंबर 2023 की दौसा की बात करें तो अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इसके बावजूद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और यहाँ तक कि फरवरी भी कंप्लीट हो गई है, सभी श्रेणियों का भत्ता नहीं आया है। गौरतलब यह है कि योजना के तहत जिले में करीब 13,000 आसार्थी काम करते हैं। अब मेन चीज़ बता देते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से कई आसार्थी ऐसे हैं जिनके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन उनके भुगतान होने पर सूची अपडेट होगी। जैसे किसी को मान लो अक्टूबर सितंबर का पेमेंट डलेगा तो ही उसका फॉर्म अप्रूव होगा ना, बीच में कैसे हो सकता है। किसी का अक्टूबर का पेमेंट डलेगा तो ही उसका 2 साल पूरे हो गए तो उसका बंद होगा। तो विभाग द्वारा वो सूची अपडेट भी नहीं हो पा रही है। यदि वर्तमान में हम बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार के मध्य, एवरेज बात करें तो 15 से 20 हज़ार के मध्य ही फॉर्मों की अप्रूव करने की वर्तमान में सरकार के पास जगह है। और यदि इनका भुगतान जल्दी हो जाता अक्टूबर, सितंबर, नवंबर का, तो उन लोगों की छटनी हो जाती जिनके 2 साल पूरे हो जाते तो नए लोगों को लाभ मिलता, ठीक है। योजना के तहत एक समय में प्रदेश में 2 लाख युवाओं को ही लाभान्वित किया जा सकता है। अब कहाँ कितने लोग अभ्यर्थी हैं ये आप देख लेना, ठीक है। मेन मुद्दा की बात करें तो मेन मुद्दा यही है कि विभाग पता नहीं इतनी देरी क्यों लगा रहा है और उनके पास बजट की इतनी क्या कमी हो गई। वैसे तो सरकारी कर्मचारी को तो पेमेंट आ रहा है, उनकी तनख्वाह तो सही समय पे आ रही है, लेकिन योजना की पेमेंट सही समय पर नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों से ये पता लगा है साथियों, अच्छी खबर ये है कि ट्रेजरी ऑफिसों को विभाग धीरे धीरे अब दिया जा रहा है। उन्होंने इतना तो अंदरूनी सूत्रों से ये पता नहीं लग पाया केवल कि कितना बजट मिला है, लेकिन ये श्योरिटी के साथ है कि धीरे धीरे अब बजट मिलना शुरू हो गया है। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है और स्रोतों से पता लगाया है तो अगले वीक यानी जो ये वाला वीक है, आज सोमवार है, इस वीक में पेमेंट आपको 100% अब देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज़ आप निश्चित मानिए। और इसी वीक में एक बड़ी घोषणा और कर रहा हूँ मैं, इसी वीक में आपके फॉर्म अप्रूव्ड भी देखे जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो चैनल के साथ ज़रूर टच में रहना। जैसे अप्रूव्ड की अपडेट आती है तुरंत आपको बताई जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 1 से 1.5 महीने के वेरीफाई फॉर्मों को तो डेफिनेटली अप्रूव किया जा सकता है। बाकी जो भी कोई नई अपडेट आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और बता दिया जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि विभाग के पास क्या क्या चीज़ें पहुंच रही है। अब देखो न्यूज़पेपर वाले भी लगातार अपने साथ दे रहे हैं, लगातार अपनी न्यूज़ें प्रकाशित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं वो लंबे स्तर पे जाती है। देखो हम वीडियो बना देते थे, वो लोग ही देखते हैं हमारा वीडियो, जो बेरोजगारी भत्ता लेते हैं वो लोग भी सभी नहीं देखते। तो न्यूज़पेपर में अपडेट आती है तो ये पूरे ज़िलों के अंदर जाती है, बड़ी न्यूज़पेपर में अपडेट आई तो पूरे राज्य में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे न्यूज़ें नहीं आए, तो उसके लिए एक ही काम है, पैसा समय पर योजनाओं का सर्वाइव हो, ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको उनका हक मिल सके और वो जो प्रॉब्लम से फेस कर गुजर रहे हैं वो ना गुजरे। तो सरकार के नुमाइंदों से मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द बजट जारी करके युवाओं को एक संबल देने का कार्य प्रदान करें, जिस प्रकार योजना का नाम है युवा संबल। तो युवाओं को संबल तो नहीं मिल रहा, लेकिन इस कड़कती ठंडी में कंबल ज़रूर उड़ना पड़ रहा है। तो आपकी बेरोज़गारी भत्ते में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने बेरोज़गारी भत्ते के अंदर की वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप बेझिझक अपने कमेंट्स जो भी अपने विचार है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद राजस्थान का नंबर 1 चलन बेरोज़गारी भत्ते में बनाने के लिए। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा और आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में शेयर जरूर कर देना। लास्ट में बोलूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना।